नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश द्वारा 5 जून 1974 को घोषित संपूर्ण क्रांति की 51वीं वर्षगांठ पर संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच द्वारा देश भर में समारोह मनाया जा रहा है। बिहार प्रदेश द्वारा IMA हॉल पटना में प्रादेशिक अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राम प्रवेश सिंह JP सेनानी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉक्टर सूरज मंडल, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय कार्यवाहक संयोजक मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान रहे। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सिंह ने अध्यक्षता और उद्घाटन करते हुए वर्तमान पीढ़ी से अनुरोध किया कि JP द्वारा बताए मार्ग पर चलकर देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संविधान की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मंडल जी ने कहा कि आज बिहार की स्थिति 1974 से भी बदतर है। उन्होंने बिहार सरकार से अनुरोध किया कि आप JP आंदोलन से निकले हैं और बिहार में हजारों लंबित आवेदन पत्रों का निष्पादन करने में असक्षम सिद्ध हुए। एक प्रस्ताव द्वारा बिहार सरकार से मांग की गई कि JP सेनानी सम्मान पेंशन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान पेंशन को मॉडल मानकर बिहार में भी उसी के समतुल्य लागू किया जाए। 27 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन हुआ, जिसमें श्री महेंद्र नारायण वाजपेयी राज्य संयोजक, श्री मधेश्वर शर्मा कार्यकारी राज्य संयोजक, श्री सिद्धनाथ पांडेय प्रभारी राज्य संयोजक सहकोषाध्यक्ष चुने गए। 6 राज्य सह संयोजक में सर्वश्री डॉक्टर श्रीपति सिंह, रामपुकार मिश्र, लाल बाबू प्रसाद, रामवरण कुशवाहा, रविंद्र सहाय एवं जयप्रकाश सिंह चुने गए। आगे सुने क्या कहा। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे, आज आप आए हुए यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो देखिए ऐसा हो रहा है ना कि जब आदमी को आंदोलन करके बैठ जाता है तो उनके पीछे जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो सरकार में जाने के बाद भूल जाते हैं जी। तो विभिन्न तरह से हर राज्य में अलग अलग सम्मान और पेंशन है जी। झारखंड में 5,000, बिहार में 10,000, आपका यूपी में 25,000, मध्य प्रदेश में 35,000, महाराष्ट्र में शायद वहाँ पर भी 15,000। तो ये असमानता जो है इसको हम लोग चाहते हैं कि एक और इसका सीधी केंद्र सरकार हम लोग को दे। इसके लिए आप खास तौर पे सरकार से क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? अनुरोध करेंगे, अनुरोध तो बार बार बोल रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं। पिछले महीना हम लोग को 21 जून था ना, 21 मार्च 21 मार्च को हम लोग जेल गए थे। हाँ, जेल भी गए। हाँ, जेल गए तो उसको सरकार क्या लगता है, सरकार की मंशा आप लोग के प्रति क्या लग रही है? सरकार की मंशा को तो देखा ही जा रहा है कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग को समझ रहा अंधा का आगे रोना, अपना दीदा खोना, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो जब कि होगा तो गहराई से 25 तारीख तक देख लेते हैं जी। नहीं तो फिर हम लोग जो है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के किसी पॉलिटिकल बैनर के तले हम लोग बदला लेंगे। क्रांति राष्ट्रीय मंच जिन्होंने बताया, एक राजनीतिक सामाजिक संगठन जी। किसी भी दल के लोग इसमें आ सकते हैं। जैसे मैं जनता दल बिहार का जनरल सेक्रेटरी, संस्थापक जनरल सेक्रेटरी, तो जब इसमें मैं आ गया तो हम जनरल सेक्रेटरी इस्तीफा दे दिया। हमको जब चुना गया 2012 में, तो नैतिकता का था ये भाजपा में कोई पद नहीं संभाले हैं, संपूर्ण क्रांति में पद संभाले हैं। हम लोग भाजपा को हों या जदयू को हों या जो लोग उस समय JP आंदोलन से लेकर के आपातकाल में जेल यातना से पिटा है, रोजी रोजगार उजाड़ दिया, वो सारे लोगों को ये महसूस हुआ कि फिर कोई ऐसा शासक नहीं आ जाए इंदिरा गांधी की तरह जो देश की अस्मिता, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता से और
संविधान से खिलवाड़ कर लोकतंत्र को खत्म करते। जो 25 जून 1977 को आधी रात में 25 को आधी रात में इंदिरा जी ने ऐसा काम किया। और जेपी जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कहा कि जब तक ये आज़ाद नहीं होगा मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा। बच्चा पैदा नहीं किए। 1942 के आंदोलन के हीरो थे। 6 महीना वो जो कड़ाके के ठंड में बर्फ से लिपात और गर्मी के दिन में गर्म पानी से नहलाया जाता था हमको, तो बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म कर दी। देश आज़ाद हुआ छूटे। नेहरू जी उनको बना रहे थे कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, कहे कि नहीं हम लोग अंकुश का काम करें। वही हम लोग भी है कि हमारा ही साथी नरेंद्र मोदी जी है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, निधि जी सुशासन बाबू है। इन सबों को हम लोग सपोर्ट किए और हम लोगों को ही देहात में कहा था ठेंगा दिखाने का काम किया। क्योंकि अगर कल हम इस पेंशन के लिए हम नहीं लड़े थे, हम देश की आज़ादी के लिए लड़े, दूसरी आज़ादी की। हम पेंशन इसलिए कि कल हमारा नाम यहाँ से मिट जाएगा और दूसरा तीसरा का नाम लिखा जाएगा और हमारा नाम चढ़ जाएगा पेंशन सम्मान पेंशन में, तो इतिहास में हमारा नाम रहेगा। और हमसे आने वाली पीढ़ी ऐसे लोग सबक लेंगे कि देश पर खतरा है, इंदिरा गांधी नहीं है, तीसरा भी तानाशाह बन सकता है। पार्टी में कुछ नहीं चलेगा तो जनता नहीं खड़ा होगा। तो इतना मेहनत से, त्याग, तपस्या और बलिदान से जो आज़ादी आई थी उसकी विदाई हो जाएगी। बहुत देश में ही हो रहा है, तुर्की में ही हुआ। एर्दोगन वहाँ आया था, चुनाव करके हो गया तानाशाह। यही स्थिति कल बिहार में भी हो सकता है। हम लोग आँख मूंद कर नरेंद्र मोदी के सब काम को सपोर्ट करेंगे तो अच्छा काम का जरूर सपोर्ट करेंगे। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा काम, ईमानदार आदमी है, नीतीश जी ईमानदार आदमी है, लेकिन कानून और व्यवस्था बिहार के ध्वस्त हो गई। हम लोगों के लिए सम्मान पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल के साथियों को दे रहे हैं। हम अभी इनका साथ छोड़े नहीं, एनडीए का साथ ही हम लोगों का झुकाव और लगाव सब है। ये लोग जब हम लोग को छोड़ देंगे तो हम लोग कब तक चलेंगे पोछी बन के लटका हुआ। तो हम लोग भी इनको पोछ कट्टा सुने ना, पोछकट्टा बंदर है, तब पोछकट्टा बंदर नीतीश और नरेंद्र मोदी को बना देंगे। पोछिए नहीं रहेगा तो आपको पहचान खत्म, हमारी पहचान खत्म जो करेगा उसकी पहचान खत्म। इसलिए मात्र 2 मांग हमारे। पहली मांग है राज्य सरकार 13 राज्यों दे रही है, उससे मुक्ता हो और सबसे बढ़िया मॉडल जो है मध्य प्रदेश है, उसके समतुल्य हर जगह उस मॉडल को लागू किया। दूसरा है कि स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की बात जो 1974 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि इन लोगों को देंगे भाई, वो उसका झेले हैं तो नहीं कर रहे हैं। लाइन तूफान से किस्ती निकाल कर इसको संभाल कर रखना मेरे बच्चों संभाल कर, ये गांधी ने कहा था। हम लोग उनके बच्चे तो संभाल लिए, अब आने वाला बच्चा संभालेगा कि नहीं, इसलिए संपूर्ण क्रांति का गठन हुआ है। जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जाइएगा तो वहाँ लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति की गाड़ी को चलते रहनी चाहिए, मैं रहूँ या न रहूँ, हम लोग उस गाड़ी को चला रहे हैं। हम लोग भी चले जाएंगे तो नई पीढ़ी को जाएंगे, उसको लेकर चले तो दे हमारी, हम देश के सभी युवकों को रोजगार मिले, एक समान शिक्षा नीति हो, बिना भेदभाव जात पात और समुदाय का भेदभाव मिटाकर भाईचारे का वातावरण कायम हो, समरस हो, समतामूलक भारत का निर्माण हो। इसके लिए लड़ाई भी हम लोग रहे हैं। 7 क्रांति है, संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति है, हमारे रसीद पर लिखा हुआ है।